चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बोला है टू रेजिस्टर्स 2 ohm and 3 ohm are connected in the gaps of bridge as shown in the figure. The null point is obtained with the contact of jockey at some point on wire XY. When an unknown resistor is connected in parallel with 3 ohm resistor, the null point is shifted by 22.5 centimeter towards y. The resistance of unknown resistor is, आपको जो अननोन रेजिस्टर आपने लगाया है कहां पर लगाया हुआ है 3 ओम के साथ पैरेलल में, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहां पर जो हमारा कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है दैट इज एन, कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होगा? व्हीट स्टोन ब्रिज वाला कॉन्सेप्ट यूज होगा। ओके, तो देखो हम क्या कहेंगे कि हमारा इस एक्स से ये जहां पर नल पॉइंट मिल रहा है, ठीक है, उसका जो डिस्टेंस है, ये मैंने इस पॉइंट को पी बोला है अभी, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है? एक्स है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर केस में यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा? दैट इज 100 माइनस एक्स। ठीक है, क्योंकि ये मीटर ब्रिज वाला क्वेश्चन है तो यहां पर हम इसे क्या मानते हैं? 100 मीटर का। ओके, कमिंग टू द पॉइंट, तो हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे 2/x। क्या लिखेंगे बेटा? 2/x इज इक्वल टू 3/100 माइनस एक्स। ये बात आपको लिखनी आनी चाहिए। अच्छा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हम क्या लिखेंगे? 200 माइनस 2x इज इक्वल टू 3x। ओके, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई? अगर हम देखने की कोशिश करें तो 5x इज इक्वल टू 200 एंड x इज इक्वल टू 520। x इज 40 सेंटीमीटर। यहां पर हमको मीटर और सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। ओके, 40 सेंटीमीटर। क्लियर? ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। ये पहली इनिशियल कंडीशन में है। ओके, सेकंड कंडीशन क्या बोल रही है? सेकंड कंडीशन बोल रही है, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, कि हमने जो ये हमारा 3 ओम था, इस पर हमने एक रेजिस्टेंस लगा दिया इन अ पैरेलल, और इसकी वैल्यू हमने रखी R। इस R की एक्चुअली में वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी थी। तो हम क्या लिखेंगे? 2/x। x लिखेंगे? नहीं, हम लिखेंगे, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, 2 अपॉन, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं 2 अपॉन, हमसे ये बोला गया है कि जो हमारा ये P पॉइंट है, ये शिफ्ट हो जाता है इस डायरेक्शन में, और ये जो डायरेक्शन में शिफ्ट होता है दैट इज 22.5। ओके, तो हम क्या लिखेंगे? x प्लस 22.5। अच्छा, x प्लस 22.5 की वैल्यू कितनी हुई? दैट इज 22.5 प्लस 40 मीन्स दैट वैल्यू कम्स टू बी आ 62.5। 62.5। ओके, इज इक्वल टू, अच्छा एक और बात ध्यान दीजिए, ये R और 3 ये आपस में कैसे हैं? पैरेलल में। तो इसकी वैल्यू कैसे लिखी जाएगी? इसको आप लिखोगे 3 मल्टीप्लाइड बाई R अपॉन 3 प्लस R। ओके, अच्छा यहाँ पर जो हमारा ये जो बचेगा दैट इज, कहां से कहां तक की वैल्यू आपको बोलूं, जो नल पॉइंट, ठीक है, जो ये नल पॉइंट हमारा यहां शिफ्ट हो गया था, अब यहां से यहां तक की वैल्यू क्या होगी समझने की कोशिश कीजिए। इसमें आपने एड ऑन किया है, इसमें आपने एड ऑन किया है। यहां पर आप क्या लिखोगे? 60 माइनस 22, ओके, 0.5। ओके, जब आप इसको सॉल्व करोगे, ये यहाँ पर जीरो रखोगे, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आनी चाहिए? यहाँ पर जो वैल्यू आनी चाहिए दैट इज 37.5। अगर आप सही से कैलकुलेट करोगे दैट इज 37.5। तो हमने लिखेंगे यहाँ पर मल्टीप्लाइड बाई 37.5। क्लियर हो गई बात? अच्छा, अब इसको हम लोग रीअरेंज कर देते हैं। तो अगर आप इसको सही से रीअरेंज अरेंज करोगे तो आएगा 2 इंटू 3 प्लस R, ओके, अपॉन अपॉन 3R इज इक्वल टू 62.5 अपॉन 37.5। ये वैल्यूज आ गई। अच्छा, ये पॉइंट और ये पॉइंट आप हटा दो। ओके, तो यहां से आप कैंसिल आउट करो। देखो कौन कौन से कैंसिल आउट करेंगे, देखते हैं। ये कैंसिल आउट किया तो 3 1 जा 3, ओके, 3 2 जा 6 एंड 3 2 जा 6 एंड 7 3 5 जा 15। ओके, तो 125 आया। ओके, और 125 5 इन जा 625। ओके, तो अब आपको सिंपली सॉल्व करना रह गया यहाँ पर। तो आपके पास जो वैल्यू आएगी देखिएगा, 3 2 जा 6, 6 प्लस 2R, 6 प्लस 2R इज इक्वल टू, ये R 5 से मल्टीप्लाई होकर जाएगा दैट इज 5R। ओके, इसको मैं यहीं पर सॉल्व कर देता हूं, नेक्स्ट पेज की जरूरत ना पड़े जिससे कि। ओके, तो हम क्या लिखेंगे? 5R माइनस 2R।
That is 5R minus 2R means 3R is equal to 6 and R is equal to 2 ohm. तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए? जो रेजिस्टेंस आपने कनेक्ट किया है इन द पैरेलल, दैट इज 2 ohm. ऑप्शन 1 is correct for this question.